अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इनकम स्टेटमेंट ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग वर्सेस डायरेक्ट कास्टिंग। The Denton Corporation produced 24,000 units normal capacity of product during the first quarter of the year. 20,000 units were sold at $22 per unit. The cost of this product were, ये हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मेंशन की हुई है नीचे। इसमें हमारे पास मटेरियल है 80,000, डायरेक्ट लेबर है 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है और फिक्स जो है वो 96,000 है। मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर टोटल 70,000 आर ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे क्या हैं, फिक्स्ड है। रिक्वायरमेंट में कहता है एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इनकम स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई। सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया टॉप पे, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स 20,000 यूनिट सेल किए हैं, क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 22 जो है वो यूनिट कॉस्ट गिवन थी, तो 4,40,000 हो गया। फिर उसके बाद लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें डायरेक्ट मटीरियल है 60,000, डायरेक्ट लेबर है 60,000, क्वेश्चन में गिवन है। FOH वेरिएबल 1,20,000 और फिक्स जो है वो 96,000 ये भी गिवन है। हमने इसको सम कर लिया, दैट इज़ 3,36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गया। लेस कर देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, तो हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग तो कोई भी नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन था। 24,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, 20,000 सेल आउट कर दी हैं, तो हमारे पास बच जाने वाले 4,000 यूनिट्स हैं जो कि एंडिंग इन्वेंट्री है, और रेट हमारे पास 14 है। अब ये 14 कैसे आया, यूनिट कास्ट हमने फाइंड आउट की, हमारे पास 3,36,000 ये टोटल हमारे पास कास्ट थी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस 24,000, तो हमारे पास 14 आ गया, तो इस 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56,000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। लेस करने के बाद हमारे पास 2,80,000 बच गया, ये हमारे पास CGS है। तो लेस किया हमने सेल्स में से 4,40,000 में, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं 70,000, लेस किया तो हमारे पास 90,000 नेट इनकम आ गई। अब इसी को हमने कैलकुलेट किया डायरेक्ट कास्टिंग में। सबसे पहले हमारे पास सेल्स हैं, वही 20,000 मल्टीप्लाई बाय 22 4,40,000। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी वेरिएबल है 60,000, फिर FOH वेरिएबल सिर्फ लेना है आपने, तो 2,40,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। फिर हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 24,000 यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किया, तो इसमें हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ रही है 10, दैट इज़ वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। अब उसके बाद एंडिंग फिनिश गुड्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो हमारे पास 4,000 यूनिट्स वही जो एंडिंग इन्वेंट्री में बचे हुए थे, 24,000 प्रोड्यूस किए हैं, 20,000 सेल किए हैं, तो 4,000 बच के मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये 40,000 हो गया। तो 2,40,000 में से हमने 40,000 लेस किया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है सोल्ड जो है वो 2,00,000 आ गया अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम। लेस करने के बाद हमारे पास 2,40,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। लेस कर देंगे वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कोई भी नहीं है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है, नील है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम आ गया, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है और वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस भी नहीं है। फिर लेस कर देंगे इसमें से फिक्स्ड FOH 96,000 गिवन है क्वेश्चन में, फिक्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 70,000, तो 1,66,000 लेस करने के बाद हमारे पास जो नेट इनकम बची दैट इज़ 74,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेंट्री कॉस्ट अब्जॉर्प्शन वर्सेस डायरेक्ट कॉस्टिंग। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर किलर कॉर्पोरेशन न्यू प्रोडक्ट लाइन, जिसमें सेल्स प्राइस पर यूनिट हमारे पास $15 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो 8 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 है पर यूनिट। तो टोटल एनुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25,000, फिक्स कॉस्ट उसने टोटल दे दी है। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन $3, वेरिएबल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट जो है वो 3 है। फिर उसके बाद टोटल एनुअल फिक्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,000, ये हमारे पास फिक्स मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। देयर वर नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शो में कोई भी नहीं है। नॉर्मल कैपेसिटी इज़ 12,500 यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स है। ड्यूरिंग द ईयर 12,500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, 12,500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए हैं, मीन नॉर्मल कैपेसिटी को उन्होंने कंप्लीट किया है। एंड 10,000 यूनिट्स वर सोल्ड, और 10,000 यूनिट जो है वो सेल आउट कर दिए। तो एंडिंग इन्वेंट्री में कितने हमारे पास यूनिट बचे, हमने प्रोड्यूस किए 12,500 और हमारे पास जो सेल आउट हुए हैं वो 10,000, तो 2,500 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं।
एंडिंग इन्वेंटरी एज्यूमिंग द यूज़ ऑफ डायरेक्ट कास्टिंग, आपने क्या करना है, एंडिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट कास्टिंग मेथड यूज़ करके। एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू वो जो 2500 यूनिट्स हमने फाइंड आउट किया उनकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंडिंग इन्वेंटरी एज्यूमिंग द यूज़ ऑफ अब्जॉर्प्शन कास्टिंग, आपने एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर एज्यूमिंग द यूज़ ऑफ डायरेक्ट कास्टिंग, डायरेक्ट कास्टिंग में आपने टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन को चार्ज करनी है एज एक्सपेंस जो आपने चार्ज करना है प्रोडक्शन को भी शामिल करके, और साथ में जो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आप इंक्लूड करने के बाद जो आपने चार्ज करना है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर, आपने फिक्स कॉस्ट फाइंड करें एज्यूमिंग द यूज़ ऑफ अब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ करने में। अब हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है, यूज़ ऑफ डायरेक्ट कास्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, ये यूनिट्स सोल्ड माइनस यूनिट्स प्रोड्यूस, तो आपके पास 12,500 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 2,500 यूनिट्स एंडिंग। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2,500 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 8 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, तो दैट इज इक्वल टू 20,000। बाद हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एंडिंग इन्वेंट्री के हमारे पास 2,500 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय रेट 10 कॉस्ट पर यूनिट दैट इज इक्वल टू 25,000। अब ये 10 कैसे कैलकुलेट किया गया है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 25,000, आपके पास फिक्स FOH जो कॉस्ट है वो 25,000 है, डिवाइडेड बाय 12,500 यूनिट्स जो हैं ये आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू $2। फिक्स्ड FOH हमारे पास $2 पर यूनिट है। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8 थी, प्लस उसमें ऐड कर दिया हमने 2, तो दैट इज़ इक्वल टू 10। तो इसको 2,500 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25,000 आंसर आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है द टोटल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर डायरेक्ट कॉस्टिंग। किस मेथड में, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड में आपने फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल हमने कितनी चार्ज किया। तो वह वो 10,000 यूनिट्स लिए हैं। 10,000 यूनिट्स इसलिए लिए हैं कि ये यूनिट्स सोल्ड हैं। 2,500 यूनिट्स आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया तो 80,000 यहाँ पर लेना है। तो नीचे जो है आपके 12,500 टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई मार्केटिंग एक्सपेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है दैट इज़ $3 जो है इसको मल्टीप्लाई किया 37,500 हमने दिया है। फिर इसी की हमने कैलकुलेशन की है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो थी चार्ज टू फॉर एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग, आपने क्या करना है ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ करके फिक्स कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट FOH जो है दैट इज़ $2 पर यूनिट है मल्टीप्लाई बाय 10,000 आपके यूनिट सोल्ड है। यहाँ पर भी आपने यूनिट सोल्ड 10,000 लेने हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री के 2,500 यूनिट्स बचे होंगे, अब तो वो एक्सपेंस में शामिल नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा उसमें शामिल हो जाएगा। तो दैट इज़ इक्वल टू $20,000 ऐड कर देंगे फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये आपको गिवन है 15,000 क्वेश्चन में, तो ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो एक्सपेंस है फिक्स्ड FOH कॉस्ट जो है वो 35,000 है। ये आपका आज का लेक्चर था जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर समझ आई होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।